हर वक्त मेरे साथ हो, हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण मैं सबको बताता हूँ। तुमने मुझे जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण मैं सबको बताता हूँ। रोशन हो सबके दिल ये, रोशन हो सबके दिल ये आभास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है। सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है। सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये, जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास, रिलैक्स।
बातों को पकड़ा हुआ है। श्वास के भीतर आते परमाणु में ऊर्जा को स्वयं में भर, इन सभी बातों को बाहर जाती हुई श्वास के साथ जाता हुआ देखें। हर बोझ, भारीपन, अपने आत्मा रिलैक्स रिलैक्स। उतना वो अनंत अपनी सर्व किरणों शक्तियों से भरता जा रहा है। और शांत हो रहा है। बिल्कुल खाली हो जाते हैं और समा जाते हैं उस अनंत सागर में, उसके अनंत प्यार में। और कुछ भी शेष ना रहे इसमें। और मेरा पापा। और इसी स्थिति में अपने मीठे पापा से आज के उनके महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 15 दिसंबर 1979 के। विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्थूल में देखा जाए तो जो विदेश में रहते हैं, और सूक्ष्म में देखा जाए जो मन के संकल्प, है ना। आज सभी परमधाम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व की शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है। एक एक बाबा का बच्चा अमूल्य रत्न है जिसका कोई मूल्य लगा नहीं सकता। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, है ना। अब हर रत्न बाबा ने कहा अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं, इतनी कीमती है ना। पर अपनी जो यथाशक्ति है उस अनुसार मैं अपनी वैल्यू को जानती हूँ, है ना। मन में फंसे हुए हैं तो मैं ऐसी मैं वैसी, और जितना मन से परे हूँ उतना मैं अपनी वैल्यू को जानती हूँ। जो बाबा कह रहे हैं वो सत्य है। लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। देखो, मन कहता है कि तुम्हारी स्टेज नहीं है, तुम अभी इतनी पुरुषार्थ करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं, कभी बाबा अवगुण पे नहीं दृष्टि डालते। वर्तमान फरिश्ता रूप, है ना, बिल्कुल हल्का। और भविष्य देवता रूप, सर्वगुणों से भरपूर। मध्य का पूज्य रूप, हाँ, जब पूजा की जाती है ना। या अगर हम इसे सूक्ष्म में लें तो फरिश्ता, बिल्कुल हल्का, कोई भी संकल्प मुझे छू नहीं सकता, है ना। और अपनी दिव्यता में सर्व गुणों में संपन्न संपूर्ण भरपूर देवता रूप। और मध्य का पूज्य रूप, जब मैं अपनी संपन्नता में हूं तो वो एक एक संकल्प आ रहे हैं, पर मुझ आत्मा के आगे उसमें समा रहे हैं, माने अस्तित्व उनका समाप्त होता जा रहा है मेरी भरपूरता में।
तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। हर एक रत्न कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। ऐसे ही अपने को समझते हो ना? बाबा फिर पूछ रहे हैं, बच्चे समझते हो अपने को कि इतने अमूल्य आप हो? हम्म? एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। हाँ, है ना? मन के अंदर कितने भी संकल्प आ जाए, कितना भी हाहाकार मच जाए, पर उसमें रखें तो मैं आत्मा जब अपनी स्वस्थिति में हूँ, तो उन सर्व से मैं श्रेष्ठ हूँ और मुझ में उन सबको समा जाना पड़ेगा। इतना नशा सदा रहता है। आज दिन तक भी अपने पूज्य स्वरूप देवी देवता के रूप के भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। आपके ही जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आकर के अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपने भविष्य में होने वाली प्रजा की भी आवाहन सुनाई देता है। आज के राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। हम्म? है ना? अब मेरे भीतर जो हाहाकार मच रहा है, मेरे भीतर जो प्रजा बनने वाली है, या मेरे भीतर जो भी वो संकल्प है, वो सब भी क्या चाहते हैं ना? मन जब शोर करता है, बुद्धि में संकल्पों का तूफान उठता है, तो अल्टीमेट चाहना क्या होती है? कि मन शांत हो जाओ। मन ही कहता है शांत हो जाओ, है ना? मन ही पुकारता है। तो अब वो राज्य चाहिए। राम राज्य में व सत्यु की वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी हो ना? तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आवाहन कर रही है कि फिर से वो राज्य लाओ, है ना? मेरी जो स्थिति हलचल में आ रही है, वो स्थिति भी क्या आवाहन करती है? कि वापस अपने सेंटर में शांति में आ जाओ, है ना? बाहर से परिस्थिति भी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि मैं अभी अपने सत्य में नहीं हूं, उस अचल अडोल संपन्न संपूर्ण स्थिति में नहीं। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज नहीं पहुंचती है? सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, टैक्स, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। बाहर देखा जाए तो स्थूल में, तो अंदर बीता जाए तो ये मेरे अंदर के संकल्प। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। बाबा ने कहा अंदर भी मन, जैसे जैसे परिस्थितियां आती हैं, अंदर शोर मचता जाता है, हाहाकार होता है, बाबा कह रहे पर आप क्या हो? बाबा के साथ टावर ऑफ पीस हो। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं। हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है ना? कब ये संकल्प भीतर के शांत होंगे और मैं उस परमात्मा प्यार में समा जाऊंगी? यही चाहना है ना? तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार कर रहे हो? हम्म? क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो ही साकारी फरिश्ते, हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे? हाँ, है ना? बाहर से तो समझ आ रहा होगा, स्थूल में क्या? कब अपने फरिश्ते रूप से, माने बिल्कुल न्यारे, हर अंदर के संकल्प से, फीलिंग से, इमोशन से विश्व के दुख दूर कर, है ना? जब मैं उससे न्यारी हूँ, फरिश्ता हूँ, अपने बाबा के साथ हूँ, तो मेरे अंदर स्वतः ही सुखधाम की स्थापना हो जाएगी। तैयार हो? हम्म? अनूठा पसंद विदेशी, तो लास्ट इज फास्ट वाले हैं ना?
फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो? एवर रेडी हो बाप दादा? कुछ कहा किसी ने? ओम शांति। जी भैया, ओम शांति। यदि ये लाइन में दो पढ़े तो अंदर कोई स्थापना हो जाए, सुख की वो लाइन में पढ़े। फिर से पढ़ते हैं। देखो, बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुख धाम बनाएंगे? तैयार हो? हाँ, अन्यथा प्रसाद विदेशी तो लास्ट इज फास्ट वाले हैं ना। फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो? एवर रेडी हो, यही वाली कही थी ना या ऊपर की? अच्छा, और ऊपर का पढ़ूं? सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार कर रहे हो? हाँ, कब अपने उस सत्य में स्थापित हो रहे हो कि अंदर ये हाहाकार खुद ही समाप्त हो जाए? है ना, पूछ रहे हैं बाबा, कब खुद को पहचानोगे? क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपनी फरिश्ता रूप से विश्व के दुख को सुखदाम बनाएंगे? है ना, जब मैं इन सब बातों से मैंपन लगाना छोड़ दूंगी, है ना, फरिश्तापन की स्थिति में आ जाऊंगी, न्यारी हो जाऊंगी, अनटच्ड, है ना, तब विश्व के दुख खुद ही दूर हो जाएंगे। और मैं जितना इनको हटाने की कोशिश करूंगी तो वो और बाउंस करेंगे। है ना, फास्ट, लास्ट इज फास्ट। फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो, माने 1 सेकंड में टर्न अराउंड, बिल्कुल न्यारी। क्लियर हुआ? जी दीदी। चलिए, एवर रेडी हो? बाप दादा सबको बच्चों की तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज्यादा है, दो तरफ लंबी लगती है। पांडवों के यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास, दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल, गति सदगति देने वाले हो ना, तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ। हाँ, मुझे ही, है ना, मैं बाबा के साथ हूँ। ये अंदर जो मन के अंदर अशांति है ना, फंसे हुए खुद को अनुभव कर रहे हैं। तो गति माने मुक्ति, और जीवन मुक्ति माने जीवन में रहते हुए, सब कुछ होते हुए, उन फीलिंग्स के आते हुए, उस दुख अशांति की परिस्थितियों के होते हुए, है ना, सदगति दाता समझ। गति सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। हम्म, जब मैं अपनी उस मुक्त अवस्था में स्थित हो जाऊंगी तो ये भीतर जो अशांति, ये हलचल, हाँ, भीतर का, और भीतर अंदर अगर सब सेटल हो जाता है तो बाहर से खुद ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस न्यारे होना है ना, फरिश्ता। हम्म, तो प्रसाद बांटना आता है ना, टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है। अब यह प्रसाद बांटना है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति का कब होगा? जब मैं मुक्त हो जाऊंगी मेहपन से, मेरेपन से। तो आज तो विदेश, विशेष विदेशियों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेला का दृश्य सुनाया कि विश्व में क्या देखा, एक चिल्लाना, दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ सब कार्य को थक्के से चला रहे हैं। सब बातों में यह सोचते हैं कि चिल्लाना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से व आर्टिफिशियल, हाँ, पहिए लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार्य में जब तक किसी ना किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीजन है, फैशन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए लगाकर चला रहे हैं। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना और काम व जीवन को चलाना। इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चलाऊ है। तो चिल्लाना और चिल्लाना और चलाना,
यह आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहा है, कोई चला रहा है ना। अब मन अंदर से वो चिल्ला रहा है, हाहाकार कर रहा है, और चला रहे हैं, है ना, उसको या हटाने की कोशिश करें या कुछ संकल्पों का वो करके कुछ करके चलाने की कोशिश करें। तो सुना, संसार समाचार विदेशियों में भी विशेषताएं हैं, तभी बाप दादा ने दूर दूर देशों से अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि हम ऐसे बाप के सिकिलते बनेंगे, लेकिन बाप तो बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते को वैरायटी हो, हम्म, है ना। बाबा कह रहे मेरे बच्चे हो आप, वो फूल हो आप। विदेशियों की विशेषता, डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है, जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट सो फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं। वह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? हम्म, विदेशियों की विशेषता अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है, जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं, और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अब बाबा कह रहे विदेशियों को लिफ्ट मिली हुई है। हाँ, क्यों? सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं, और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसा जैसा किसी के पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो, शांत आसक्ति नहीं चाहती है। पेट भरा हुआ होता है तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती ना, कितनी ही वो रख दो। वैभवों से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है फॉरेनर्स का, है ना। अब देखा जाए तो भीतर भीतर भी अब भर चुका है दिल। इसलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था, और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया है ना बाबा का। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई स्थिति का अनुभव कर रहे हो। त्याग किया जरूर, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है। हम्म? विदेशियों को यह लिफ्ट है, जो पहले से ही बुद्धि किनारा हो गई है, और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है ना। मन बाहर से हट गया है और अब बाबा की तरफ लग रहा है। इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती, और विदेशियों को छोड़ने में मेहनत नहीं लगती, सहज ही त्याग हो जाता। इसलिए भारतवासियों का छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है, विदेशियों का उछल से एक धक से छोड़ा और छूटा। अब बाबा क्या कह रहे हैं, स्थूल में देखा जाए तो बाहर के फॉरेनर्स जो है, माने सब सुख सब वो भोग चुके हैं। अब वो उनका मन भर चुका है, तो जैसे ही परमात्मा का भीतर के सुख की तरफ इशारा मिलता है, तो वो एक सेकंड में वहां से टर्न करके और बाबा के साथ उस प्राप्ति को अनुभव करते हैं, है ना। और जो भारतवासी हैं, है ना, वो बाबा ने कहा अभी उन वैभवों में ही फंसे हुए हैं। विदेशियों के संस्कार स्वभाव में भी यह भरा हुआ है कि जो सोचा वो किया, डोंट केयर है, टेंशन नहीं। सोचा तो किया, जो सोचा वह करना ही है। सोचने वाले नहीं है कि क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। हाँ, लोग मर्यादा से पहले ही पार है ना। फॉरेनर्स आसपास के लोगों की चिंता नहीं करते, तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली के मच्छर निकलते हैं ना और समाप्त हो जाते हैं ना, आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे, जितना आप लोग बाप को याद करते हो ना। ठीक है। अब बाबा ने कहा सारे के सारे तालाब में समाकर समाप्त हो जाएंगे, है ना। जब मैं वो बन जाऊंगी, तो ये जो भी अंदर के फॉरेनर्स हैं, संकल्प जो भी हैं, एक धक में समाप्त हो जाएंगे। हम्म?
जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पलंग गुना याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्कर लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हैं, बाप सर्व बच्चों को देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। माने मन खाली रखेंगे तो बाबा की कैचिंग ले सकेंगे ना। सारे दिन के लिए एक ही खुराक मिल जाएगी। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना, है ना। बाहर से परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? ताकि मैं विघ्न विनाशक बन सकूं। इसलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गई। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसे छत्र छाया में रहो। कल भी बाबा ने कहा था ना, बाबा की छत्र छाया में रहो, बाबा की याद में रहो। हाँ, सदा इसी नशे में रहो। हम डबल हीरे हैं नैरोबी पार्टी से, ठीक है। सदा लास्ट सो फास्ट जाने वाले विशेष क्षमा के आगे परवाने, सदा काल के लिए जलकर मरजीवा बने हैं, है ना। ये सारा मैंपन, सारी आइडेंटिटी मर जाए। सदा होशियार है, पक्के परवाने हो ना। परवानों को देखकर क्षमा भी खुश होती है ना। एक एक संकल्प आ रहा है और फना हो रहा है, फना हो रहा है, फना हो रहा है। मैं उस क्षमा के साथ बस परवाना बन। क्षमा को भी नाश होता है ऐसे परवानों के ऊपर तो सदा बाप के स्मृति स्वरूप बच्चे हो। जैसे आप बाप को याद करते हो ना, वैसे बाप भी आपको याद करते हैं। आप लोगों ने तो बाप को इनडायरेक्ट चलचित्रों द्वारा चैतन्य को मालाएं पहनाने की कोशिश की, और बाप सदा बच्चों के गुणों की माला सुमरन करते रहते हैं। तो कितने लकी हो, बाप को आत्माएं याद करती हैं और आप महान आत्माओं को बाप याद करते हैं, है ना। इतना वो हर पल मेरे साथ है, तो बाप से भी ऊंच हो गए ना। इसलिए बच्चों का स्थान बाप कर ताज में है। ताज की भी वैल्यूबल मणके हो, जो रियल मणियां होती हैं ना, या रियल हीरे होते हैं, वो कितने चमकते हैं। आजकल के तो सच्चे मोती भी छूटे के समान है। सत्युग में तो हर एक बल्ब के मौफिक लाइट देगा, बहुत चमकीला होगा। जैसे यहाँ कोई भी रंग की लाइट करने के बाद बल्ब के ऊपर कागज लगाते हो ना, हरी लाइट के लिए हरा कागज, लाल लाइट के लिए लाल कागज। ऐसे वहाँ जितने रंग के हीरे होंगे, उतनी नेचुरल लाइट भिन्न भिन्न रंग के होंगे, है ना। आत्मा उन गुणों के स्वरूप होगी तो वो हर प्रकाश, हर रंग उससे झलकेगा। जरा सी रोशनी आई और जगमगाते हुए कमरे का अनुभव होगा। तो आप सब बाप दादा के सर के ताज के सच्चे हीरे हो। एक हीरा चमकने वाला और एक सबसे श्रेष्ठ में पार्ट बजाने वाला हीरो हीरोइन। तो डबल हीरो हो गए ना। सदा इसी नशे में रहो कि हम डबल हीरा हैं। निरोगी की खुशबू वतन तक अच्छी आ रही है। हिम्मत वाले बच्चे हैं, इतना बड़ा गुप्त हिम्मत का है, सबूत है, हिम्मत का सबूत है। इससे सिद्ध होता है कि निरोगी वाले बाप समान सेवाधारी हैं। तब तो सबकी सेवा करने यहाँ तक लाए हैं ना। यह सेवा का प्रत्यक्ष प्रूफ है। दृढ़ निश्चय का फल मिला है ना। निश्चय बुद्धि बने तो बाप की मदद से असंभव संभव हो जाएगा। अंडरलाइन निश्चय है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है ना। और मैं परमात्मा छत्र छाया में हूँ। तो पाप की मदद, असंभव को भी जो लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, वो भी संभव हो जाएगा। इतना अपने बाबा पे निश्चय हो। क्षमा में परवाना मिटता जाए, मिटता जाए, मिटता जाए, है ना। छोटी सी झोपड़ी से महल मिल गया। बाप दादा अपने महल देखा, देखे हैं। बाप दादा तो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो, माँ बाप की आप बस आसपास चक्कर जरूर लगाएंगे, क्योंकि स्नेह है ना। बाबा कह रहे लौकिक में भी जो माँ बाप होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, बच्चों को बार बार देखते हैं। ऐसे बाबा भी हमें देखते हैं। तो बाप दादा व माता पिता बच्चों को यहाँ चक्र कैसे नहीं लगाएंगे।
इसलिए रोज चक्र लगाते हैं। दोनों साकार शरीर से अशरीरी हैं। वह अव्यक्त शरीरधारी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा निराकार, दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं, इसलिए जहां भी चाहे वहां पहुंच सकते हैं। अभी अफ्रीका में कितने सेंटर हैं, अफ्रीका के एरिया तो बहुत बड़ी है। जगह जगह पर जाओ और सेवा को आगे बढ़ाते जाओ, जिससे आपको कोई भी उल्हाना ना दे सके। ऐसे भी नहीं जहां तहां सेवा केंद्र खोलो, सेवा की संदेश दिया और गीता पाठशाला खोलकर आगे बढ़ते जाओ। मन वचन कर्म की सेवा का बैलेंस टीचर्स के साथ। टीचर्स का अर्थ ही है भाव समान अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा अनेकों का परिवर्तन करने वाले। हाँ, सिर्फ बोल से नहीं, लेकिन संकल्प से भी सेवाधारी, कर्म से भी सेवाधारी। जो तीनों की सेवा में सफलता मूर्त होते हैं ना, वही पास विद ऑनर बन जाते हैं। तीनों में मार्क समान हो तो ऐसे पास विद ऑनर टीचर्स। हम्म। क्या लक्ष्य रखा, चेक करो दिनचर्या को। सारा दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस रहा, माने मन, हर संकल्प, बोल और कर्म। बैलेंस रखने से सर्व गुणों की अनुभूति करते रहेंगे। चलते फिरते स्वयं को और सर्व को सर्व गुणों का अनुभव करा सकेंगे। सब कहेंगे ये गुण का दान करती हैं, क्योंकि दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा। तभी तो अंत में देवी जी कहकर नमस्कार करेंगे। यही अंत के संस्कार द्वापर से देवी की पूजा के रूप में चलेंगे। तो ऐसे हो ना, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं का धारणा के गुणों का सहयोग देते गुण मूर्त बनाना। हाँ? मैंने उस गुण में स्थित होकर वो गुण सबके देखना, यह सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। गुणों का भी दान है, जैसे ज्ञान का दान है ना, गुणों का भी दान है। अभी एक एक को 8 8 10 10 सेंटर संभालने पड़ेंगे, तब कहेंगे सर्विस हुई। एक एक सेंटर 4 बार संभालते हैं, फिर एक को अनेकों की संभाल करनी पड़ेगी। अभी सर्विस को आगे बढ़ाओ। तो बाबा ने आज क्या कहा, हल्कापन है ना, फरिश्ता, देवता और पूज्य रूप सदा अपना वो स्मृति में रखो। है ही बाबा के साथ एक कदम मेरा, बाबा का पद्मा पदम गुना। और जो भी संकल्प आ रहा है वो बाबा के उस अनंत सागर में समा रहा है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति, बिल्कुल डिटैच, न्यारे, हर एक संकल्प से, हर एक फीलिंग से, और सदा बाबा के साथ। हर पल बाबा मेरे साथ है, हर पल मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। यह निश्चय, तो बाबा ने कहा जो असंभव लग रहा है ना, वो भी संभव हो जाएगा। तो डरना नहीं है, स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। और जो बाबा मुझे मेरा स्वरूप दिखा रहा है वो मेरा सत्य है, जो मन कह रहा है वो नहीं। जी, थैंक यू बाबा। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला मैं फरिश्ता बाबा के साथ, बाबा की छत्र छाया में बैठा हूँ। यही बयान, कोई भी तूफान आए, कोई परेशानी आए तो डरना नहीं है। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, पिता के साथ हूँ, बाबा की छत्र छाया में बैठा हूँ। तो कहा, हाँ, इसे बाबा बोला बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। सागर में समा जाओ। सागर में कोई भी लहर आते हैं, कोई तूफान आता है, देखो कोई चिल्ला रहा है, कोई कैसे हो रहा है, कोई कैसे नहीं, वो यानी सागर कोई में। भी संकल्प आ रहा है उसको मैं नहीं लगाना, बस बाबा का सागर और उसमें मैं समा गई। बाबा देख ले, फना, मैं लगाना है, मैं मरना तो है, दुखी बार दुखी, बार मरना है। बस हर जीते जी संकल्प मर जाना है, बस बार बार बाबा के साथ कर सागर में समा जाता है। तूफान आता है अंदर तो सारा सागर बाबा का सागर में समा जाओ। और दुनिया में तूफान आ रहा है, बड़ा बड़ा बातें आए हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं, बाबा बोलता है सागर में समा जाओ, बाबा के साथ जुड़ जाओ। बस बाबा और मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा में समा हर जाओ असंभव बस। संभव हो जाएगा, आप बस बाबा की छत्र छाया में रहो, वो बाबा का कार्य है। बस मैं तो बाबा की छतर छाया में बैठी हूँ, सारा ही बाबा करता है, मैं तो कुछ नहीं कर देती हूँ। मैं फरिश्ता बन के बाबा के साथ जुड़ जाती हूँ, मेरा बाबा और मैं कुछ नहीं कर सकती। सब कराना बाबा है, बाबा का कार्य है, बाबा का घर है, बाबा का परिवार है।
मैं तो ऐसे फर्शता निमक सब बाबा के दे दिया, बाबा जाने बाबा का तो मैं तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा की गोदी में बैठ के बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा है तारे। बस बाबा, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा की छत्र भी छाया में बैठी। पॉसिबल नहीं है बाबा के ओम शांति, ओम शांति, जीवा ओम के लोग शांति। शेयर शुक्रिया करें। बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। करेगा कोई? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, सभी का थैंक यू। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। थैंक यू। ओम शांति। बस एक कदम निश्चिंत होके बाबा की गोदी में बैठ जाओ बस। अब वो बाबा देखेगा, मुझे नहीं हटाना इस तूफान को, है ना। मैं ये तूफान ही नहीं हूं। और बैठ जाओ बाबा की गोदी में बस, निश्चिंत बेफिक्र। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चल रहा है, मैं तो बस उसकी गोदी में बैठी हूँ। ये और कोई करेगा शेयर? ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपने एक लाइन बड़ी बात, आपने उनके धक्के से या पहिए से, आप धक्के से चल रहे हो या पहिए से चल रहे हो, उसका थोड़ा बोले। माने यार चिल्ला रहे हैं, है ना, कि यार ये मन के अंदर संकल्प क्यों आ रहे हैं, ये इतना शोर क्यों है मन के अंदर, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। यार चला रहे हैं बस, जो भी चल रहा है उसमें, माने उससे डिटैच नहीं हो रहे। चिल्ला रहे हैं या चला रहे हैं, बाबा ने कहा। जैसे गाड़ी कोई बाबा ने कहा नहीं चलती तो उसको एक आर्टिफिशियल पहिया लगाकर या दूसरा करके फिर चलाते हैं ना, वैसे। तो ये बाबा ने हालात बताए अंदर मन के, है ना। मैंने उसी उसी संकल्पों में, वही संकल्प अंदर घूमे जा रहे हैं घंटों घंटों, उसी में परिस्थितियों के चिंतन में, फिक्र में डूबे हुए हैं, डूबे हुए हैं, या अंदर चिल्ला रहे हैं। आखिर हर जो मन चिल्ला रहा है वो भी चाहता क्या है, कि ये मन शांत हो जाए। यही चाहता है ना। कोई ये नहीं चाहता कि मन में ये संकल्पों का शोर, ये परिस्थितियों के चिंतन, ये बातें रहें, है ना। तो बाबा कह रहे इनकी पुकार सुनो, उस अनंत में तुम समा जाओ, है ना। उस क्षमा पे तुम परवाने बन जाओ, स्वाहा हो जाओ, मिट जाए ये मैंपन। और जब कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो सब भी उस लीन हो जाएंगे, उस क्षमा में समा जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी। अल्टीमेट क्या है, बाबा के साथ जो भी असंभव लग रहा है, जो भी चिंता फिक्र कुछ भी है, और परिस्थितियां आई भी है, क्यों समझो मेरी स्टेज और बढ़ रही है, आप उससे डिटैच होके बाबा के साथ बैठ जाओ। सरेंडर, टोटल सरेंडर। और कोई करेगा शेयर? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा की गोदी, झट से 1 सेकंड लगता है। 1 सेकेंड बाबा ने कहा ना। 3 साल 4 साल हो गए ज्ञान सुनते सुनते, अब समझ में आती है क्या बाबा बोलना चाहता है और हमें क्या करना है। अब भी जैसे क्लियर होती है हर एक बात, हर एक बाबा का नशा करता है, इतना नशा करता है। पापा ही करा रहा है, पापा ही करा रहा, पापा मैं तेरी गोदी में बैठ कर, तू जान तेरा काम लेना, मुझे कुछ नहीं हाँ करना, मुझे कुछ नहीं करना, तू ही जान, तेरा घर है, तेरा परिवार है, तू ही जान, मैं तेरी गोदी में एक काम करूंगी, गोदी में जाएंगे, बड़ा बस ये एक चला काम बाबा ने कहा। बस वही नशा, एक अल्फाज का नशा करता है दीदी। कितना पहले तो बीपी भी क्लियर नहीं होता था, जैसे जैसे सबक पढ़ रहे ऐसे पढ़ते थे कि बस ये कुछ किताब पढ़ रहे, तब भी नशा चलता है। जब समझ में बात आती है बाबा की, तब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। थैंक यू दीदी आपका बाबा। है ना। बस 1 सेकेंड में बाबा के साथ बस। चले, गीत लगाते हैं।
अरुण एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं।